आज के टाइम में एक यूएस डॉलर तकरीबन 90.67 इंडियन रुपीस है और इसका सीधा मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है और रुपी वीक हो रहा है। अब सबसे पहले बेसिक पॉइंट समझो, एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये वो प्राइस है जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक यूएस डॉलर तकरीबन 90.67 इंडियन रुपीस है, तो यह नंबर बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड हमारे रुपये से ज्यादा है। जब कोई करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको खरीदने के लिए कम पैसे चाहिए होते हैं। रुपी वीक होता है तब जब उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इसका रीजन डिमांड एंड सप्लाई होता है। जब वर्ल्ड में ज्यादा लोग डॉलर ले रहे हैं और कम रुपी यूज कर रहे हैं तो रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। 12 फरवरी को कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हुई जो रुपी को अफेक्ट कर रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवेन किया था ताकि रुपी को और ज्यादा नीचे गिरने से रोका जाए। रुपी ने उस दिन तकरीबन 90.40 तक स्ट्रेंथ भी फील किया जब आरबीआई ने सपोर्ट दिया, लेकिन उसी टाइम के आसपास ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क टॉलरेंस लो था। डॉलर की डिमांड स्टेबल थी, इम्पोर्टर्स को डॉलर की जरूरत ज्यादा थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे थे। इन सब चीजों ने प्रेशर क्रिएट किया और रुपी फिर से नीचे गिर गया। अब सवाल यह है कि रुपी कंटिन्यूअसली गिर क्यों रहा है? क्योंकि ग्लोबल डॉलर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। डॉलर अभी वर्ल्ड की सेफ करेंसी है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग डॉलर खरीदते हैं, इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग बनता है और रुपी वीक। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा से पैसे निकालते हैं और वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज एंड रुपी वीक। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम रहा, डॉलर डिमांड ज्यादा हो गई। ट्रेड डील्स स्पेशली विद यूएस का प्रेशर स्लो रहा, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ। इंडिया ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, मशीनरी ये सब बाहर से डॉलर्स में खरीदता है। जब इंपोर्ट ज्यादा है तो डॉलर डिमांड बढ़ जाता है, इससे रुपी वीक होता है। अब आम आदमी के लिए क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब रुपी वीक होता है? इससे महंगाई बढ़ जाती है, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है बिकॉज दे अर्न डॉलर। एनआरआईज जो अब्रॉड से पैसे बेचते हैं उनको ज्यादा रुपीज मिलते हैं जब वो कन्वर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपी शॉर्ट टर्म में 90 से 91 के आसपास रह सकता है। आरबीआई इंटरवेंशनस कभी कभी रुपी को सपोर्ट करते हैं। ट्रेड डील्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो तो रुपी स्टेबलाइज हो सकता है। बेसिकली बीटस अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर तभी आएगा जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, ट्रेड घाटा कंट्रोल हो और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो। तो ओवरऑल ऐसे समझो कि एक यूएस डॉलर 90.67 इंडियन रुपीस के बराबर है। ये आज की फ्रेश रेट है। रुपी इस वजह से गिर रहा है क्योंकि डॉलर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इंपोर्ट ज्यादा है, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज, ट्रेड अनसर्टेनिटी, ऑयल प्राइसेस, ये सब मिलके रुपी को और ज्यादा वीक कर रहे हैं। लेकिन हर वीक करेंसी क्राइसिस नहीं होती, कुछ इंडस्ट्रीज को बेनिफिट भी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।